जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 147वें दिन की कथा में। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ भगवती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया और रामचंद्र की जय। सीख सीत लिहित मधुर मृदु सुनी सीत ही न सुहानी शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई अपुलानी मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुध सरत अजर बिहारी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो। सिय सकुच बस उतरु ने दे सो सुनी तमे की उठी कह कई मुनि पटे भूषण भाजने आनी आगे धरी बोली मृदुवानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कह कई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलों आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, मेरे पे ही प्राण प्रिय तुम्हें रघुवीरा शील सने ने छाड़े ही वीरा सुकृतो सुजिसु परिलोक न साओ तुम हई जान बन कही न काओ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचारी सोई करे हो जो भावा राम जननी सिख सुनी सुखो पावा भूप ही वचन बान समय लागे करही ने प्राण पयाने अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सिख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु कहा करिए कछो सूझने काहू रामो तुरत मुनि बेसु बनाई चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। श्री राम सीता लक्ष्मण का वनगमन और नगर निवासियों को सोए छोड़कर आगे बढ़ना। सजीवन साजो समाजो सबु बनीता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण बिरबू चले करी सबे ही अचेत मंगल भवने मंगल हारी द्रव सुध सरद अजर बिहारी। वन का सब साज सामान सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार बैठाउढ़े निकसी वशिष्ठ द्वार बैठाड़े देखे लोग विरह तब उठा दाढ़े कही प्रिय वचन सकल समुझाए विप्र नंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुर सन कही वर शासन दीन्हे आदर दान बिने बस कीन्हे जाचक दान मान संतोषे नीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी गुरे ही सौंपी बोले कर जोरी सबके सारे संभारे गोसाई कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई,
इन सब की माता पिता के समान सार संभाल अर्थात देख रेख करते रहिएगा। बारे ही बारे जोरी जुग पानी, कहते राम सब सन मृदु बानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जे ही ते रहे बुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मातु सकल मोरे ब्रह्म, जे ही न होई दुख दीन, सोई उपाऊ तुम्हें करे हो, सब पुरजन परम प्रवीण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुध सरत अजय बिहारी। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हों। एहि विधि राम सब ही समुझावा, गुरु पद पद में हरे शीस रुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलते अति भयो विषादो, सुनिए जाई पुर आरत नादो। सगुन लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गई। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंतु कहने हंस लागे। रामो चले बन प्राण न जाहि, के ही सुख लागी रहत तन माहि। मूर्छा दूरी तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने यह किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरी धीर कह नर नाहु, ले रथो संग सखा तुम्हें जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम भरत लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सूठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई दे गिराई बनो, फिरे होंगे दिन चारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रव सुध सरत अजय बिहारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। तो आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा के इस पावन पाठ को सभी को करने के लिए कहें, जिससे सभी अपना कल्याण करें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।